तो हेलो दोस्तों, स्वागत है सब लोग का हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट मांगा स्पेन चैनल में। तो हमने अब तक देखा था कि वुशुआंग कह रही होती है कि सियाओइंग, मुझे लगता है कि हम ना लीफेन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और पता नहीं क्यों पर मुझे लगता है कि हम ना लीफेन और हमारे बीच में ना बहुत ही ज्यादा गैप है जो कि रोज बढ़ता ही जा रहा है। देखना तुम, एक दिन वो इतना ऊपर खड़ा होगा कि हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। सियाओइंग कहती है कि आखिरकार यांगसाओ ने ये कैसे बच्चे को लीफेन से डील करने को भेजा था, ये तो बिल्कुल ही कचरा था। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ब्रदर बा को, जो कि लीफेन ने जो सारी चीजें मंगाई थी वो सारी चीजें लेके लीफेन के विला पे आया होता है। फिर हम देखते हैं ब्रदर बा को, जो कि कह रहा होता है कि मिस्टर ली और मिस चू, आप दोनों ने जो चीजें मंगाई थी ना, उन्हें ढूंढने के लिए मैंने दिन रात एक कर दी। मैंने पूरे के पूरे चूजा सिटी को छान मारा, तब जाके मैं ये सारी चीजें इकट्ठा कर पाया। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें पसंद आए। और वो कहता है कि मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी मुझे एक आइटम नहीं मिला, जो कि है ड्रैगन रूट। ये सुन सुलेन चिल्लाते हुए कहती है कि तुम गधे कहीं के, अगर तुम्हें चूजा सिटी में नहीं मिला तो तुम किसी दूसरी सिटी में जाके ढूंढ सकते थे ना, और अगर तुम्हें वहाँ भी नहीं मिलता तो तुम किसी दूसरी कंट्री में जाके ढूंढ लेते, लेकिन तुम गधे कहीं के, तुम यहाँ खाली हाथ वापस आ गए। लीफेन कहता है सुलेन, तुम ना शांत हो जाओ, इसमें ना बाकी कोई भी गलती नहीं है। ड्रैगन रूट ना कोई आम चीज नहीं है जो कि कहीं भी मिल जाए। ड्रैगन रूट ना एक स्पिरिचुअल ट्री है जो कि अर्थ पर हजारों सालों में एक बार दिखता है, और अभी के समय में शायद उसे वो जिन्वू कहा जाता है। तुम जैसे हम लोग ना उसे नहीं ढूंढ सकते, तो तुम लोग इस चीज की चिंता करना छोड़ दो, मैं उसे खुद ही ढूंढ लूंगा। सुलेन कहती है मैंने कभी ड्रैगन रूट के बारे में नहीं सुना, लेकिन मुझे ना ये वो जिन्मू कहीं पर तो सुना हुआ लगता है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो लीफेन से कहती है कि टीचर, आपको याद है क्या, मैंने आपको ऑक्शन के बारे में बताया था। अगर मुझे सही से याद है तो आज ऑक्शन में वो जिन्वू को भी सेल किया जा रहा है। सुलेन की बात सुन लीफेन सोच रहा होता है कि मैंने जितना सोचा था ना, अर्थ तो उससे भी ज्यादा एक्साइटेड जगह है। मुझे कभी नहीं लगा था कि अर्थ पर इतनी ज्यादा पावरफुल चीज मुझे मिलेगी। तो चलो आज ऑक्शन में जाके उस ड्रैगन रूट और कुछ मैजिकल वेपन्स को ढूंढना जाए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखा जाता है। हम देखते हैं कि लीफेन वहां आ गया होता है। तभी हम देखते हैं ब्रदर बा को, जो कि लीफेन से कहता है कि बॉस, शायद से ना चू फैमिली पे कोई दिक्कत आ गई है। मिस चू को ना अर्जेंटली फैमिली में वापस बुला लिया गया है, तो ना वो आज आपके साथ ऑक्शन में नहीं आ सकती। इसके लिए उन्होंने मुझे आपको सॉरी करने को कहा है। और बॉस, मिस चू ने ना आपके अकाउंट में 100 मिलियन कैश को ट्रांसफर कर दिया है, तो आपको ऑक्शन में जो भी पसंद आए ना, आप उसे खरीद सकते हैं। आपको ना पैसों के बारे में कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर पैसे कम पड़े भी ना, तो मिस चू आपको और भी पैसे ट्रांसफर कर देंगी। लीफेन कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को समझ गया, और पता करो कि आखिरकार चू फैमिली पर क्या दिक्कत आई है। सुलेन ना मेरी डिसाइपल है, तो मुझे तो उसकी रक्षा करनी ही पड़ेगी, और अब से ना तुम भी मेरे शरण में हो, तो तुम्हें भी कोई भी परेशानी हो ना तो सीधा आके मुझसे मिलना। तुम ना मुझसे मदद लेने में कभी भी झिझकना मत। और वो सोच रहा होता है कि चू फैमिली ना चूजो सिटी की टॉप फैमिली है, जो कि एक तरह से पूरे के पूरे चूजो सिटी पर राज करती है, और ऐसी फैमिली पे कोई दिक्कत आ गई ये ना कोई छोटी बात नहीं है। तो ऑक्शन के बाद मैं खुद जाके वहाँ चेक करूंगा कि आखिरकार बात क्या है। फिर से शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि लीफेन बिल्डिंग के अंदर आ गया होता है, और वो सोच रहा होता है कि यहाँ ना बहुत ही सारे लोग आए हैं, ऐसे में क्या मुझे वो मैजिकल वेपन्स या ड्रैगन रूट मिलेगा। तभी लीफेन की नजर सामने पड़ती है, और वो देखता है कि यांगसाओ और वुशुआंग किसी से बात कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं यांगसाओ को, जो कि कह रहा होता है कि मास्टर सोंगजोंग, क्या आपको वो लड़का मिला जिसने कि आपको चट्टान से फेंक दिया था, और जिसके कारण आपकी एक टांग टूट गई। मुझे लगता है कि वो लड़का ना आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानता होगा। अगर उस लड़के को ना आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता होता ना, तो मैं शर्त लगाता हूँ कि वो लड़का ना आपको हाथ तक लगाने की हिम्मत नहीं करता। सोंगजोंग कहता है कि मैं जितनी भी बार ना उस दिन को याद करता हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अगर वो कमीना दोबारा मेरे सामने आ गया ना, तो मैं उसे पकड़कर बेंटियन रिवर में फेंक दूंगा। मैंने सुना है कि उस रिवर में ना बहुत ही ज्यादा शार्क्स हैं, जो कि उस कमीने को ना नोच नोच कर खा जाएंगी। तभी वुशुआंग की नजर लीफेन के ऊपर पड़ती है, और वो यांगसाओ से कहती है कि यांगसाओ देखो, वो गवार लीफेन भी यहाँ आ गया। तभी सोंगजोंग भी लीफेन को देख लेता है, और वो कहता है कि तू कमीना कहीं का, मैंने ना तुझे पूरे चूजो सिटी में ढूंढा, लेकिन तू मुझे कहीं भी नहीं मिला, और देखो आज ना तू खुद ही मेरे सामने आ गया, आज ना तू नहीं बचने वाला। सोंगजोंग की बात सुन यांगसाओ कहता है मास्टर सोंग, क्या वो लीफेन था जिसने कि आपको चट्टान की फर्श से फेंक दिया था। और वो सोच रहा होता है कि मास्टर सोंग ना चूजो सिटी के टॉप फैमिली में से आते हैं। मैंने नहीं सोचा था कि मास्टर सोंग को चट्टान से फेंकने वाला लीफेन होगा। तुम गधे, अब ना तुम नहीं बचने वाले, आज ना ये दिन तुम्हारी लाइफ का आखिरी दिन होगा। फिर हम देते हैं सोंगजोंग को, जो कि लीफेन से कहता है कि तुम कमीने, तुम्हारा नाम ही लीफेन है ना, ये देखो तुमने मेरी क्या हालत कर दी है, अब ना तुम्हें इसके लिए रीपे करना होगा, वो भी अपनी जान देकर। आज ना तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। लीफेन कहता है ओह देखो, तेरी चीटी अभी भी जिंदा है। और वो सोंगजोंग से कहता है कि तुम ना बेवकूफ हो, अगर तुम मेरे हाथों से बची गए थे ना, तो तुम्हें ना फिर किसी बिन में जाके छुप जाना चाहिए था, लेकिन देखो तुम तो मेरे सामने खुद ही आ गए मरने के लिए। हम देखते हैं यांगसाओ को, जो कि सोंगजोंग से कहता है कि
मास्टर सॉन्ग, आप ना अभी इसे जाने दीजिए। यहाँ ना ऑक्शन के लिए चूजो सिटी की बहुत सी बड़ी फैमिलीज और इम्पोर्टेंट गेस्ट आए हैं और ऑक्शन के ओनर ना मिस्टीरियस ओयांग फैमिली है। वो ना इस गरीब लिफेन को संभाल लेंगे और इसे यहाँ से बाहर निकाल फेंकेंगे। सोंगजोंग कहता है, यांग साओ तुम ना सही कह रहे हो, एक बार बस वो यहाँ से बाहर निकल जाए ना तो मैं अपने आदमियों को कॉल करके उसकी टांगे टुड़वा दूंगा। फिर यांग साओ लिफेन से कहता है, लिफेन तुमने यहाँ से बिलोंग नहीं करते, ये जगह ना सिर्फ बिग शॉट्स के लिए है, यहाँ ना तुम्हारे जैसे गरीबों का कोई भी काम नहीं, तो तुम ना यहाँ से निकल जाओ। लिफेन कहता है, तुम गधे कहेंगे, तुमने ना पिछले दिनों से कुछ भी नहीं सीखा और ये माना आदमी ना यहाँ ऐसे ही नहीं आया, मुझे ना यहाँ किसी ने इन्वाइट किया है। यांग साओ कहता है, आखिरकार किसने तुम जैसे गरीब को यहाँ इन्वाइट किया है, ये ना कोई नाइट क्लब नहीं, यहाँ ना आवारा लोग और कुत्तों को आना मना है, तो तुम्हें ना यहाँ से चले जाना चाहिए। वुशुआंग कहती है कि यांग साओ तुम्हें अभी भी पूछने की जरूरत है क्या, वो ना पक्का मिस चू होंगी जिसने कि लिफेन को यहाँ इनवाइट किया है। मिस चू का ना टेस्ट बहुत ही बेकार है, पता नहीं उन्होंने लिफेन में ऐसा क्या देख लिया, शायद से ना उन्हें गरीब लोग पसंद आते हैं। ये ना कितना घिनौना है, मुझे तो सोचकर ही उल्टी आ रही है। और वो सोच रही होती है कि लिफेन तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है, अगर तुम स्कूल को मुझे गिफ्ट कर देते ना तो अभी तुम्हारी इतनी बेइज्जती नहीं हो रही होती और शायद से हम दोनों की शादी भी फिक्स हो गई होती, लेकिन तुमने मुझे छोड़कर उस मिस चू को चुनाना, तो अब मुझे यांग साओ के दिल में अपने लिए जगह बनाने के लिए तुम्हारी बेइज्जती तो करनी पड़ेगी। फिर हम देते हैं सोंगजोंग को, जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि मैनेजर सू, आखिरकार आप ये कैसे लोगों को अंदर आने देते हैं, ये ना हमें परेशान कर रहा है, तो आप जल्दी कीजिए और इसे यहाँ से बाहर निकाल फेंकिए। यांग साओ कहता है, मैनेजर सू, मास्टर सोंग ना सही कह रहे हैं, अगर इस आवारा ने किसी बिग शॉट को ऑफेंड कर दिया ना तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे क्या। फिर हम देखते हैं कि मैनेजर सू ने कुछ लोगों को बुला लिया होता है जिन्होंने लिफेन को चारों तरफ से घेर लिया होता है। मैनेजर सू लिफेन से कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि ये जगह कौन सी है, तुम ना यहाँ से जल्दी से निकल जाओ और हमारे लिए कोई दिक्कतें खड़ी मत करो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो तुम्हारे साथ जो होगा ना उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। लिफेन सोच रहा होता है कि मानना पड़ेगा ओयांग फैमिली की सिक्योरिटी को, ये तो बहुत ही बढ़िया है, उन्होंने सिक्योरिटी के लिए 4 अनलिस्टेड रिलम के लोगों को रखा है और इन चीटियों की शक्ल तो देखो, ये कितने डरावने हैं। लिफेन मैनेजर सू से कहता है कि मैं ना यहाँ कोई दिक्कतें खड़ी करने नहीं आया हूँ, मुझे ना यहाँ इनवाइट किया गया है, अगर आपको मुझ पर भरोसा ना होना तो अपना फ्रंट डेस्क पर जाके वहाँ पर पूछ लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं ना यहाँ इनवाइटेड हूँ। मैनेजर सू कहता है कि मुझे ना चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं, मास्टर सोंगजोंग ने बताया ना कि तुम एक आवारा हो, तो तुम ना यहाँ से निकल जाओ। और वो कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हें नहीं सिखाया कि कहीं पर भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, और तुम कह रहे हो कि तुम जैसे आवारा को यहाँ आने का इन्वाइट मिला था, इस चीज की तो तुम सपने देखो, अब ना जल्दी करो बेवकूफ और यहाँ से निकल जाओ। हम देखते हैं कि लिफेन ने मैनेजर सू को थप्पड़ मार दिया होता है और वो कहता है कि तुम्हें ना किसी के पेरेंट्स का अपमान नहीं करना चाहिए और खास करके मेरे पेरेंट्स का, और तुम तो यहाँ के मैनेजर हो ना, तो तुम अपने गेस्ट से इस तरह से बात करते हो, जल्दी करो और मुझसे माफी मांगो वरना आज तुम नहीं बचने वाले। मैनेजर सू चिल्लाते हुए कहता है कि तुम गधो वहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी से इसे पकड़ो और इसे सबक सिखाओ। फिर हम देखते हैं यांग साओ को, जो कि कह रहा होता है कि ये लोग ना ओयांग फैमिली के फाइटर्स हैं, ये लोग ना बहुत ही खतरनाक लोग हैं, आज ना लिफेन नहीं बचने वाला, बेचारा लिफेन। फिर हम देखते हैं कि उन चारों ने लिफेन पर एक साथ अटैक कर दिया होता है। तभी वहाँ एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि तुम सब वहीं रुक जाओ और तुम सब ये क्या कर रहे हो। हम देखते हैं कि उस लड़के की बात सुन वो सभी लोग रुक गए होते हैं। फिर हम देखते हैं मैनेजर सू को, जो कि कह रहा होता है कि मिस ओयांग, ये आवारा ना हमारे ऑक्शन हॉल में आके परेशानी खड़ी कर रहा है और देखिए इसने मुझे थप्पड़ तक मार दिया है, तो मैं तो बस इसको सबक सिखा रहा था। और वो कहता है कि मिस ओयांग देखिए मेरा चेहरा तक सूज गया है, आप ना बस 1 सेकंड वेट कीजिए, मैं ना अभी इस आवारा को यहाँ से बाहर फेंकवा देता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि मिस ओयांग ने भी मैनेजर सू को थप्पड़ मार दिया होता है और वो कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, वो ना हमारे गेस्ट हैं और तुम उन्हें यहाँ से निकाल रहे हो, आखिरकार तुम किस तरह के मैनेजर हो, क्या तुम हमारे सभी गेस्ट के साथ इसी तरह से पेश आते हो। फिर हम देखते हैं मिस ओयांग को, जो कि लिफेन से कहती है कि मिस्टर ली, जब उस दिन आपने मेरी जान बचाई थी ना, तब से मैंने न जाने आपको कहाँ कहीं ढूंढा और मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मैं आपसे फिर कभी मिल भी पाऊंगी, लेकिन शायद गॉड ने मेरी इच्छा सुन ली और उन्होंने आपको मेरे सामने यहाँ भेज दिया। फिर हम देते हैं सोंगजोंग को, जो कि मिस ओयांग से कह रहा होता है कि ओयांग पाई, तुम ना ओयांग फैमिली की बस साइड ब्रांच से हो, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी सोंग फैमिली के खिलाफ जाओ। ओयांग पाई कहती है कि लेकिन आज ना मैं इस ऑक्शन हॉल के इंचार्ज के रूप में ओयांग फैमिली को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो ओयांग फैमिली की तरफ से मेरे पास पूरी अथॉरिटी है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल फेंक सकती हूँ, तो तुम ना जरा मुझसे इज्जत से बात करो। फिर हम देते हैं सोंगजोंग को, जो कि कह रहा होता है कि तुम ना कोई स्पेशल पर्सन नहीं हो, तुम ना बस ओयांग फैमिली की एक साइड ब्रांच से हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरह से बात करो। आज तो तुम्हारे पास ओयांग फैमिली की उधार पावर्स है, लेकिन जब वो पावर्स तुमसे ले ली जाएगी ना, तब ना तुम मेरी बन जाओगी। फिर हम देते हैं ओयांग पाई को, जो कि लिफेन से कहती है कि अब ना आप उस कुत्ते के साथ क्या करना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं लिफेन मैनेजर सू की लात को तोड़ देता है। ये देख सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि
क्या उसने मेजर की रात को तोड़ दिया? वो कितना निर्दयी है। फिर हम देखते हैं मिस ओयांग को, जो कि लीफेन से कहती है कि मिस्टर लीफेन, ऑक्सहॉर्न ना इस तरफ है, तो आप ना मेरे साथ चलिए, मैं आपको वहाँ तक खुद ले चलूंगी। फिर हम देखते हैं वुशुआंग को, जो कि सोच रही होती है कि लीफेन, तुम कमीने कहीं के, तुम मेरे पीठ के पीछे कितनी लड़कियों के साथ घुमा करते थे, पहले तो मिस चू और फिर ये मिस ओयांग, आखिरकार कितनी लड़कियां तुम्हारे पीछे हैं। और मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिरकार ये बेवकूफ लड़कियों को तुम्हारे अंदर क्या दिखता है जो कि मुझे नहीं दिख रहा। वही हम देखते हैं यांग सो को, जो कि लीफेन को देख सोच रहा होता है कि ये कमीना लीफेन, आखिरकार सभी खूबसूरत लड़कियां इसकी मदद क्यों करती हैं। पहले तो मिस चू और फिर ये मिस ओयांग, ये दोनों ही वुशुआंग से कई ज्यादा सुंदर हैं। लीफेन, मुझे ना तुम पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी वहाँ एक और नई बंदी की एंट्री होती है, जिसे देख यांग सो कहता है कि अरे ये तो चू सुफेंग है, अब नई लीफेन नहीं बचने वाला। फिर हम देखते हैं चू सुफेंग को, जो कि कह रहा होता है कि ओए लड़के, लगता है कि तू उस लड़की के साथ बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। अरे तूने सुना नहीं क्या, मैं ना तुझसे ही बात कर रहा हूँ, अबे गधे इस तरफ देख। फिर हम देखते हैं यांग सो को, जो कि सोच रहा होता है कि चू फेंग और चू सुलियन दोनों ही चू फैमिली के थर्ड जनरेशन के बच्चे हैं, और जब वो 18 साल का था ना, तब उसने आर्मी को ज्वाइन कर लिया था और वो कुछ ही महीनों में यूनिट का कैप्टन बन गया, जो कि काबिले तारीफ है। उसका फ्यूचर ना बहुत ही ब्राइट है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, उसे ना वोल्डेमॉर्ट स्क्वाड के लिए चुना गया है। वोल्डेमॉर्ट स्क्वाड ना कोई आर्म स्क्वाड नहीं, उसका हर एक बंदा ना बहुत ही ताकतवर होता है। उसमें ना 10 लाख सोल्जर्स में से कोई एक ही जा पाता है, और सू फेंग उन्हीं में से एक है। उसने रैंक में आने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की होगी। अगर आप लोग सोचते हो कि आप लोग थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करके वोल्डेमॉर्ट स्क्वाड के लिए सिलेक्ट हो जाओगे, तो इस चीज के तो सपने देखो। यहाँ तक कि चूजो सिटी के न्यू जनरेशन में ली युआनटियांग के बाद जो लोग टॉप पर आते हैं वो है चू सुफेंग और सोंग जोंग। इन तीनों ही के पास बहुत ही ज्यादा पावर्स और इज्जत है, और इन लोगों में भी अगर इज्जत की बात आए ना, तो चू फैमिली के नाम की वजह से सुफेंग टॉप पर आता है। और ये सुफेंग बहुत ही लंबे समय से ओयांग पाई के पीछे पड़ा हुआ है। 6 महीने पहले प्रोविंशियल सिटी के एक अमीर लड़के ने ओयांग पाई को प्रपोज किया था, तो सुफेंग ने ना उसे इतना मारा कि वो कई महीनों तक हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ा रहा। और लीफेन, अब ना तुम भी उसी लड़की की तरह गलती कर रहे हो, तुम ना उसकी लड़की के साथ घूम रहे हो, अब ना तुम नहीं बचने वाले, जल्दी करो और उसके हाथों से मारे जाओ। फिर हम देखते हैं ओयांग पाई को, जो कि कह रही होती है कि सुफेंग, ये ना मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं और तुम इनके साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। सुफेंग ओयांग पाई का हाथ पकड़ते हुए लीफेन से कहता है कि वही लड़के, तुम ना ओयांग पाई से दूर ही रहना, वो ना मेरी बंदी है, तो तुम ना उसे दूर रहो। मुझे ना फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, लेकिन मैं ना चू फैमिली से आता हूँ, तो तुम ना मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये पूरी की पूरी सिटी मेरी चू फैमिली के हाथों के नीचे काम करती है। मैं चाहूँ ना तो तुम्हें अभी के अभी खत्म कर सकता हूँ। मैं तुम्हें ये आखिरी मौका देता हूँ, तुम ना ये सिटी छोड़कर भाग जाओ, वरना मैं तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। वहीं पीछे खड़े लोगों में से एक बंदा कह रहा होता है कि ये लड़का ना बहुत ही ज्यादा घमंडी है, इसने ना पहले मेजसू की लात को तोड़ दिया और अब ये एक सोल्जर से पंगा ले रहा है, अब ना ये नहीं बचने वाला, अब ना इसका अंत निश्चित है। फिर हम देखते हैं यांग सो को, जो कि सोच रहा होता है अगर अब ना यहाँ मिस चू भी आ जाए ना, तो वो भी लीफेन की मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मिस चू अपने ही भाई के खिलाफ जाकर किसी दूसरे इंसान को प्रोटेक्ट क्यों ही करेंगी। आज ना लीफेन तुम मरने वाले हो। फिर हम देखते हैं ओयांग पाई को, जो कि कह रही होती है सुफेंग, यहाँ ना मेरे लिए और परेशानी खड़ी करना बंद करो, वो ना मेरे इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं, तो तुम उन्हें धमकाना बंद करो। और वो सोच रही होती है कि हालांकि मैं जानती हूँ कि मिस्टर लीफेन फाइट में अच्छे हैं, लेकिन क्या वो सुफेंग को हरा पाएंगे। सुफेंग एक सोल्जर है और वो वोल्डेमॉर्ट स्क्वाड का मेंबर भी है। इतना सोच वो लीफेन से कहती है कि मिस्टर लीफेन, आपको वेट कराने के लिए मुझे माफ करना, ऑक्सलहॉर्न ना इस तरफ है, तो आप ना सीधा मेरे साथ वहाँ चलिए, आपको ना इस पागल पर ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। फिर हम देखते हैं लीफेन को, जो कि सुफेंग से कहता है कि अच्छा, तो तुम चू फैमिली के बच्चे हो, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपने एल्डर से इस तरह से बात करो, तुम ना अपने एल्डर का अपमान कर रहे हो, तो ना जल्दी करो और मुझसे माफी मांगो। सुफेंग कहता है क्या तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो क्या। लीफेन कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम चू फैमिली से हो, लेकिन तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, तो चीटी कहीं के अपने औकात में रहकर बात किया करो, तुम ना मुझे परेशान कर रहे हो। ये सुन सुफेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लीफेन पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि लीफेन ने उसके अटैक को रोक लिया होता है। तभी हमें एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि कह रही होती है कि सुफेंग, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। हम देखते हैं कि वो लड़की सुलन होती है और वो कहती है कि वो ना मेरे टीचर हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उन्हें अपमानित करने की, जल्दी करो और उनसे माफी मांगो। सुफेंग कहता है सुलन, तुम यहाँ क्या कर रही हो। सुलन चिल्लाते हुए कहती है कि अगर मैं आज यहाँ समय पर नहीं आती ना, तो तुम मर चुके होते, तुम्हें पता भी नहीं कि आखिरकार तुमने कितनी बड़ी गलती की है। फिर हम देखते हैं सुलन को, जो कि लीफेन के सामने झुकते हुए कहती है कि टीचर, ये ना मेरा कजन है, वो ना मेरे छोटे भाई जैसा है, उसे ना बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो ना आप उसे इस बार जाने दीजिए, मैं ना उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज आप उसे माफ कर दीजिए। लीफेन कहता है अगर तुम माफी मांगती हो ना, तो मैं इसे जाने देता हूँ, लेकिन अगर इसने दोबारा इस तरह से मुझसे बात की ना, तो एक और इसकी सोल को खुद ही बाहर निकाल लेगा। ये सुन सुफेंग कहता है तुम ना बकवास करना बंद करो, वरना मैं तुम्हें यही मार डालूंगा।
फिर हम देखते हैं कि सुलियन ने सुफेंग को थप्पड़ मार दिया होता है और वो कहती है कि सुफेंग तुम ना भी मेरी टीचर से माफी मांगो वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और वो कहती है कि ग्रैंडपा तक मेरी टीचर से मिलते वक्त उनसे रिस्पेक्ट से बात करती है, तो तुम कौन होते हो जो कि उनका अपमान करे। मेरे टीचर वो इंसान है जिनका अपमान करने के तुम लायक नहीं हो। मेरी ये बात को अपने छोटे से दिमाग में डाल लो। सुफेंग कहता है कि लेकिन मैं तो आपका कजन हूँ ना, तो मैं इससे माफी क्यों ही मांगू। हम देखते हैं कि सुलियन ने सुफेंग को एक और थप्पड़ मार दिया होता है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने कहा ना कि मेरे टीचर से माफी मांगो। फिर हम देखते हैं सुफेंग को जो कि लीफेंग के पास जाके कहता है कि साले कमीने मेरी बात को ध्यान से सुन, आज का ये थप्पड़ मैं नहीं बोलने वाला और तू ना मेरी लड़की ओयांग पाई से दूर रहना। अगली बार हम मिलेंगे ना तो मैं तेरे सिर को तेरे शरीर से अलग कर दूंगा, ये मेरा तुझसे वादा है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। हम देखते हैं लीफेंग को जो कि कह रहा होता है तुम चीटी, तुम ना कोशिश कर लेना, लेकिन आज का ये थप्पड़ बहुत ही ज्यादा संतोषदायक था, ये देखकर तो मजा ही आ गया। फिर हम देखते हैं सुलियन को जो कि कह रही होती है कि टीचर अपना बस 1 सेकंड वेट कीजिएगा। फिर हम देखते हैं सुलियन को जो कि वुशुआंग के पास जाके कहती है कि तुम वही हो ना जो कि हर वक्त मेरे टीचर को परेशान करती रहती है। वुशुआंग कहती है कि मिस चू आप ना गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। इतने में सुलियन ने वुशुआंग को थप्पड़ मार दिया होता है जिससे वुशुआंग नीचे गिर पड़ती है। सुलियन चिल्लाते हुए कहती है तुम ना मेरा अपमान कर सकती हो लेकिन मेरे टीचर का नहीं। ऐसा मत सोचो कि मुझे पता नहीं कि तुमने मेरी पीठ पीछे उनसे क्या कहा। तुमने उनसे स्कूल को तुम्हें गिफ्ट करने को कहा। क्या तुम्हारे पास स्कूल चलाने की काबिलियत भी है क्या? तुम ना लालची औरत कहीं की, तुम ना बस पैसों के पीछे भागती हो, तुम ना मेरी टीचर की गर्लफ्रेंड बनने की लायक नहीं। और वो कहती है कि अब ना तुम यहाँ से निकल जाओ और फिर कभी मेरी आंखों के सामने मत आना वरना तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं वुशुआंग को जो कि रोते हुए यांगसो को बुला रही होती है। ये देख यांगसो सुलियन से कहता है कि मिस चू वुशुआंग ना मेरी गर्लफ्रेंड है, अगर उसने कुछ ऐसा किया है जिससे आप नाराज हैं तो मेरी रिस्पेक्ट करते हुए उसे माफ कर दीजिए। सुलियन कहती है क्या मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हुए उसे माफ कर दूं? आखिरकार तुम मेरे सामने हो ही कौन कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हुए उसे माफ कर दूं। और अब ना जल्दी करो और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। यांगसो कहता है लेकिन मिस चू मेरे डैड ना। इतने में ही सुलियन यांगसो की बात को काटते हुए कहती है कि तुमने सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा? मैंने कहा ना कि यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? फिर हम देखते हैं कि यांगसो और वुशुआंग वहां से जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं सुलियन को जो कि ओयांग पाई से कह रही होती है कि सिस्टर ओयांग मुझे माफ करना, मैंने आपके गेस्ट को यहाँ से भगा दिया। ओयांग पाई कहती है कि तुम्हें ना माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं, इस तरह के लोग यहाँ ना ही होना वही बढ़िया है और तुमने ना उन्हें यहाँ से निकाल कर अच्छा ही किया, अगर तुम उन्हें नहीं निकालती ना तो मैं खुद उन्हें यहाँ से निकाल फेंकती। फिर हम देखते हैं वो तीनों एक साथ ऑक्शन हॉल की तरफ चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें ऑक्शन हॉल का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं होस्ट को जो कि कह रहा होता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको स्क्रीन के ऊपर जो आइटम दिख रहा है ना उस आइटम के बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि वो रियल है या फेक, तो अगर आप लोगों को इसे खरीदना है ना तो आप लोग खरीद सकते हैं। होस्ट की बात को सुन एक बंदा कह रहा होता है कि क्या ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं क्या? वहीं दूसरा बंदा कह रहा होता है कि अगर हमें पता ही नहीं कि ये आइटम रियल है या फेक तो हम इसे भला क्यों ही खरीदेंगे। वहीं हम देखते हैं लिफेन को जो कि सोच रहा होता है कि इस आइटम में से ना मुझे फोनिक्स की पावर्स का ऑरा महसूस हो रहा है, आखिरकार इस जैसी आइटम अर्थ पर क्या कर रही है। फिर हम देखते हैं होस्ट को जो कि कहता है कि इस आइटम की स्टार्टिंग प्राइस ना 1 मिलियन है, तो क्या कोई इसे खरीदना चाहेगा। फिर हम देखते हैं लिफेन को जो कि सोच रहा होता है कि इस आइटम में ना फोन्स की पावर्स कैद हैं और शायद से वो ना मेरे चूजो डिवाइन स्टोन को एक्टिव कर सकती है। फिर हम देखते हैं वहाँ बैठे कुछ लोगों में से एक बंदा कह रहा होता है कि इन लोगों को खुद भी पता नहीं कि ये जो आइटम ऑक्शन में लाए हैं वो रियल है भी या नहीं, तो वो इसे ऑक्शन में भला क्यों ही लाए। वहीं दूसरा बंदा कहता है क्या 1 मिलियन, अगर तुम इसे मुफ्त में भी दोगे ना तो भी मैं इसे लेना नहीं चाहूंगा, तुम ना पागल हो, आखिरकार कोई भला ऐसी चीज पर 1 मिलियन क्यों ही वेस्ट करेगा जिसके बारे में पता भी नहीं कि वो रियल है भी या नहीं। फिर हम देखते हैं कि एक बंदा सोंगजोंग के कानों में कह रहा होता है कि मास्टर सोंग मैं ना यहाँ इस वाले आइटम के लिए आया हूँ, अगर आप इस वाले आइटम को मेरे लिए खरीदेंगे ना तो ना मैं आपके लिए लिफेन को मार डालूंगा। सोंगजोंग कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बातों को समझ गया। फिर हम देखते हैं लिफेन को जिसने की 1.1 मिलियन की बिड लगाई होती है। लिफेन की बोली सुन कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या ये लड़का बेवकूफ है क्या जो कि अपने पैसों को इस तरह की चीजों पर वेस्ट कर रहा है। वहीं एक बंदा कह रहा होता है कि लगता है कि शायद से इस बंदे के सिर पर किसी गधे ने लात मारी होगी या फिर इसने दीवार पर अपना सर पटक दिया होगा, तभी ये यहाँ अपने पैसों को वेस्ट कर रहा है, वरना कोई इंसान अपने पैसों को इस जैसी आइटम पर क्यों ही वेस्ट करेगा जिसके बारे में पता ही नहीं कि वो रियल है भी या नहीं। फिर हम देखते हैं कि सोंगजोंग ने 5 मिलियन की बिड लगा दी होती है। सोंगजोंग की बिड को सुन कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या मास्टर सोंग ने बोली लगाई, लेकिन मास्टर सोंग ने बोली क्यों लगाई, क्या ये आइटम सचमुच रियल है क्या। वही सोंगजोंग सोच रहा होता है कि लिफेन मैं ना तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जीतने दूंगा, ये आइटम तो मेरा ही है। फिर हम देते हैं लिफेन को जिसने की 10 मिलियन की बिड लगा दी होती है और वो सोच रहा होता है कि ये चीटी मुझसे मेरी चीज को छीनना चाहती है, चलो देखते हैं कि तुम कितनी बड़ी बोली लगा सकते हो, लेकिन तुम ना मुझसे बड़ी बोली नहीं लगा सकते, ये आइटम तो मेरी ही है।
फिर हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो गई होती है। वो लोग प्राइस को बढ़ाई जा रहे होते हैं। आखिर में जाकर लीफेन 70 मिलियन की बीट को लगा देता है। ये सुन होस्ट जल्दी से काउंटडाउन शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि वो आइटम लीफेन ने 70 मिलियन में खरीद ली होती है। हम देखते हैं कि सोंगजोंग के पास जो बंदा बैठा था ना, वो बंदा सोंगजोंग से कहता है कि मास्टर सोंग, मैंने आपसे कहा था ना कि वो आइटम मुझे चाहिए। सोंगजोंग कहता है तुम ना चिंता मत करो, हमें ना ज्यादा पैसों को वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब तुम उस लीफेन को मार डालोगे ना तो आखिर में जाकर वो आइटम तो तुम्हें ही मिलेगा ना। तो तब तक तुम बस वेट करो। और वो सोच रहा होता है कि लीफेन, आज ना तुम यहाँ अपने सारे पैसों को खोने वाले हो, मैं ना तुम्हें यहाँ कोई भी आइटम सस्ते में नहीं खरीदने दूंगा। हम देखते हैं ओयांग पाई को, जो कि लीफेन से कहती है कि मिस्टर लीफेन, आपने जो आइटम खरीदी है ना वो आपके कोई भी काम नहीं आने वाली, तो कैसा होगा कि मैं आपको उसकी जगह कोई बढ़िया चीज दिलवा दूं। सुलियन कहती है सिस्टर, आपको ना चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, टीचर के बिना अपने कुछ प्लान होते हैं, पक्का उन्होंने इस बारे में सोच समझ कर बोली लगाई होगी। और वो लीफेन से कहती है कि टीचर, अगर आपको और भी पैसों की जरूरत हो ना तो आप बस मुझे ऑर्डर देना, मैं आपको और भी पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। वहीं ओयांग पाई कह रही होती है कि मिस चू, आप ना रहने दीजिए, ये ना मेरी ओयांग फैमिली का ऑक्शन है, तो अगर मिस्टर लीफेन को जो भी चाहिए ना उसके लिए मैं उनके लिए पे कर सकती हूँ। सुलेन कहती है जब एक स्टूडेंट अपने टीचर के लिए कोई गिफ्ट खरीद रही होती है ना तो वो अपने टीचर के लिए उनका सामान दिखा रही होती है, आपको ना इसे कंपटीशन की तरह लेने की जरूरत नहीं। लीफेन कहता है मैं ना तुम दोनों की बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ कि आप दोनों मेरे लिए पे कर सकती हैं, लेकिन मेरे पास ना पैसे हैं, तो आप दोनों को ही ना मेरे लिए पे करने की कोई भी जरूरत नहीं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ न्यू आइटम आ गई होती है। होस्ट बताता है कि इस आइटम का नाम ना वू जिनवू है और इसे ड्रैगन रूट भी कहा जाता है। यह आइटम में ना कई सारी पावर्स हैं, ये ना आपकी लाइफ को भी बढ़ा सकता है और इस आइटम की ना स्टार्टिंग प्राइस है 6 मिलियन। हम देखते हैं कि लीफेन ने सीधे 100 मिलियन की बीट को लगा दिया होता है। लीफेन बी लाइक, दोस्तों मैं इस जूते को भी खरीद सकता हूँ, सब कुछ खरीद सकता हूँ, पैसों में अंधा हो गया हूँ, अंबानी मेरे लोड़े पे। जी हाँ दोस्तों, वो भी सोने का है। लीफेन की बोली सुन सभी लोग हैरान हो गए होते हैं। वो लोग कहते हैं देखो ये तो फिर से वही लड़का है, इसने तो स्टार्टिंग ही सीधा 100 मिलियन से किया है। हम देखते हैं सोंगजोंग को, जिसने की 200 मिलियन की बीट लगा दी होती है और वो सोच रहा होता है कि लीफेन, मैं ना तुम्हें इतनी आसानी से इस आइटम को नहीं लेने दूंगा। हम देखते हैं कि लीफेन बीट नहीं लगा रहा होता है, वही होस्ट ने काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया होता है। ये देख सोंगजोंग घबरा गया होता है और वो सोच रहा होता है कि क्या लीफेन अब बोली नहीं लगा रहा है क्या। फिर हम देखते हैं सुलेन को, जो कि लीफेन से कहती है कि टीचर, हम तो यहाँ ड्रैगन रूट को ही लेने आए थे ना, तो आप इसे लेने के लिए बीट क्यों नहीं कर रहे हैं, आप उस सोंगजोंग को इसे क्यों खरीदने दे रहे हैं, अगर पैसों की बात है ना तो मैं आपके लिए उसे खरीद सकती हूँ। लीफेन कहता है सुलेन, तुम ना चिंता मत करो, ये सब ना मेरा प्लान है। हम देखते हैं कि होस्ट ने 200 मिलियन में सोंगजोंग को ड्रैगन रूट को सेल कर दिया होता है। तो इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एपिसोड पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।